हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू श्योर है। और आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 11th। जो रिमेनिंग एनसीईआरटी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल थे वो हम करने वाले हैं और अब हम पहुंच गए हैं न्यूमेरिकल नंबर 5.9 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 5.9 में क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। अ रॉकेट विद अ लिफ्ट ऑफ मास, एक रॉकेट दिया हुआ है, इसमें मास दिया हुआ है रॉकेट का कितना 20,000 किलोग्राम। ओके, मास इज गिवन, इट इज 20,000 किलोग्राम। ओके, 20,000 किलोग्राम मास इज गिवन। नाउ व्हाट is blasted upward with an initially acceleration, with an initial acceleration। एक रॉकेट है जो 20,000 किलोग्राम का है और वो ऊपर की तरफ इनिशियल एक्सेलरेशन से ब्लास्ट ऑफ हो रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। ओके, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये ऊपर की तरफ ब्लास्ट ऑफ हो रहा है। ओके, कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट। आपको इनिशियल थ्रस्ट निकालना है। क्या निकालना है? इनिशियल थ्रस्ट। इनिशियल थ्रस्ट आपको निकालना है। तो देखिए ये जो इनिशियल थ्रस्ट, ये बोले कि थ्रस्ट होता क्या है बेसिकली। तो थ्रस्ट क्या होता है? फोर्स को ही हम थ्रस्ट बोलते हैं। ओके, बेसिकली परपेंडिकुलर फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है दैट विल बी सेड टू बी थ्रस्ट। परपेंडिकुलर फोर्स को हम थ्रस्ट बोलते हैं। सो लेट्स सी व्हाट विल बी। मान लीजिए कि ये हमारे पास रॉकेट है इस तरीके से। जस्ट सपोज दिस इज आवर रॉकेट और समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो अभी तो रॉकेट तो सभी के इसरो ही लॉन्च करता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इसरो ही हमारा जो है रॉकेट लॉन्च करने के लिए फेमस हो गया है। ठीक है, और तो हम इस पर ऑफ कोर्स इसरो लिखेंगे ही। ठीक है, एंड इंडिया इसको लॉन्च कर रहा है समथिंग लाइक दिस। तो बेसिकली जब ये ऊपर की तरफ लिफ्ट ऑफ हो रहा है तो इसको नेट जो फोर्स चाहिए होगा, एक तो इसको अपने वेट से ओवरकम होना है और दूसरा इसको एक्सेलरेशन भी गेन करना है। तो इस पर नीचे की तरफ दो फोर्स लग रहे होंगे। नीचे की तरफ एक तो लग रहा होगा वेट, ओके, वेट लग रहा होगा। दूसरा इसे ऊपर की तरफ हमको क्या देना है? एक तो इसको इस वेट से ऊपर की तरफ रिएक्शन चाहिए। रिएक्शन क्या चाहिए कि ऊपर की तरफ इसको इस वेट से ओवरकम होना है। दूसरा ये जो इसका एक्सेलरेशन है इसके लिए भी इसको फोर्स चाहिए। ओके, तो बेसिकली जो इसको अपवर्ड थ्रस्ट चाहिए टोटल, इसका रिएक्शन प्लस इसके ये जिस फोर्स से ऊपर की तरफ उठे कि इसको एक्सेलरेशन मिल जाए उतना फोर्स चाहिए। सो वी विल राइट इनिशियल थ्रस्ट इक्वल्स टू इनिशियल थ्रस्ट इक्वल्स टू द फोर्स विच रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट, upward force to accelerate plus force to overcome weight of the rocket, ओके, तो ऊपर की तरफ वेट से इसको एक तो ओवरकम होना है, दूसरा इसको ये वाला फोर्स चाहिए। तो इनिशियल थ्रस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पर हम रख देते हैं अपवर्ड जो थ्रस्ट चाहिए इसको एक्सेलरेशन इतना गेन करने के लिए, उसे हम बोलेंगे ma प्लस वो फोर्स कितना होगा या रिएक्शन इसको कितना चाहिए जो इसके वेट से ओवरकम होने में हेल्प करेगा, दैट विल बी mg। सो दोनों में से m कॉमन ले लेते हैं। m इज द मास ऑफ द रॉकेट। So we will write initial thrust equals to m हमने कॉमन ले लिया और ये बचा a प्लस g। वैल्यू पुट कर दीजिए। m की वैल्यू है 20,000 एंड a इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड g की वैल्यू होगी 9.8। ओके, सो इट विल बी 20,000 and 5 plus 9.8, it will be 14.8. Okay, so now multiply this and इस 10 की पावर को 4 मैंने अलग से लिख लिया और 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 8 जा 16, 6 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 1 जा 2 and 1 3।
then this will be end point will be here. Moreover, I can write this 3.1 into, जब हम पॉइंट को इधर की तरफ शिफ्ट करते हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट इधर आ गया और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर 5 न्यूटन. Okay, this will be the answer. This will be the initial thrust. It means 3.16 into 10 की power 5 Newton. Initial thrust is required for this rocket to uplift with an acceleration of 5 meter per second square. Okay, this is how this question will be solved. एक बार और देख लेते हैं. हमने इनिशियल थ्रस्ट इसको क्या लेना है. इनिशियल थ्रस्ट एक तो इसे ऊपर एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऑफ होने के लिए एक फोर्स चाहिएगा. दूसरा इसको अपने वेट से ओवरकम होना है. तो वेट से ओवरकम होने के लिए इसके रिएक्शन के बराबर, रिएक्शन वेट के बराबर होता है, रिएक्शन के बराबर फोर्स चाहिए. एडिशनली ये एक एडिशनल फोर्स चाहिए जो इसे एक्सेलरेट होने के लिए ऊपर की तरफ चाहिएगा. दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड. आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5.10. ओके, क्वेश्चन नंबर 5.10. तो देखिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और लेंदी भी है, बट अगर कोई भी लेंदी क्वेश्चन आता है तो उसे भी आप पार्ट्स में डिवाइड कर करके स्मॉल कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 5.10 पढ़ रहे हैं हम. अ बॉडी ऑफ मास 0.4 kg. तो इसमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में. अ बॉडी ऑफ मास 0.4 kg. ओके, 0.4 kg की बॉडी दी हुई है और इसमें क्या दे रखा है. मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टू द नॉर्थ. ओके, 10 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल स्पीड इसको ले ली हमने 10 मीटर पर सेकेंड. किधर को जा रही है. नॉर्थ में ये ऑब्जेक्ट जा रही है. ठीक है. नाउ क्या होता है. इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड द साउथ. और इसको हमने एक फोर्स लगा दिया. कितने का लगा दिया. 8 न्यूटन लगा दिया. और किधर की तरफ है. टुवर्ड साउथ. टुवर्ड साउथ. अब देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं. मैं ये मान लेता हूं कि नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है. ओके, साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया. अब ये जो फोर्स होगा, क्योंकि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि इस इनिशियल स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो अगर मैं नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं, जो इनिशियल स्पीड की डायरेक्शन है, तो मैं इस फोर्स को क्या लूंगा. नेगेटिव लूंगा. ओके, यहां पे हम लिख रहे हैं वी लेट डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इज पॉजिटिव. डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इज पॉजिटिव. तो क्या है. साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन पॉजिटिव है. देन दिस फोर्स विल बी टेकन टू बी नेगेटिव. तो अब इस फोर्स को हम क्या लेंगे. नेगेटिव लेंगे. इसको हम इरेज कर रहे हैं. तो देखिए देन फोर्स विल बी नेगेटिव. फोर्स विल बी -8 न्यूटन. ठीक है, -8 न्यूटन इसको बोला जाएगा. नाउ व्हाट. डायरेक्टेड टुवर्ड साउथ फॉर 30 सेकेंड. ये जो फोर्स है ये केवल 30 सेकेंड्स के लिए लगता है. ठीक है, 30 सेकेंड्स के लिए ये वर्क करता है केवल. नाउ टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड टू बी t इक्वल्स टू 0. जब ये फोर्स लगा तो ये t इक्वल्स टू 0 पर लगा था. ओके, उसके बाद क्या होता है. द पोजीशन ऑफ द बॉडी एट दैट टाइम टू बी x इक्वल्स टू 0. और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी इस फोर्स के लिए. x इक्वल्स टू 0 पर ये लगा था, यानी कि ओरिजिन मान लेते हैं इसको. तो क्या बोल रहा है. x इक्वल्स टू 0. प्रिडिक्ट इट्स पोजीशन एट t इक्वल्स टू -5. तो देखिए सबसे पहले इसने पूछा है फाइंड पोजीशन एट t इक्वल्स टू -5 सेकेंड्स. ओके, तो वैसे तो टाइम नेगेटिव कभी भी नहीं होता, इसे हमने t1 बोल दिया. ओके, टाइम नेगेटिव नहीं होता, बट यहाँ पे रेफरेंस के लिए इसने क्योंकि t इक्वल्स टू 0 वो टाइम दे रखा था जब 8 न्यूटन फोर्स एक्ट करना स्टार्ट हुआ, तो उसके पहले के टाइम को हम
टाइम रेफरेंस में नेगेटिव ले सकते हैं। हाउएवर टाइम इज नेवर नेगेटिव, टाइम नेगेटिव नहीं होता, बट अगर हमने किसी इंस्टेंट को 0 बोल दिया तो उससे पहले का टाइम जो होगा उसे हम नेगेटिव ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसको -5 इसी सेकंड के लिए बोला है। तो देखिए इसकी पोजीशन हमें निकालनी है। फाइंड पोजीशन है t1 इक्वल्स टू -5 सेकेंड। इसने बोला है कि ये वाला जो फोर्स था ये t इक्वल्स टू 0 पर लग रहा था, इसका मतलब t इक्वल्स टू -5 पर ये वाला फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता था। इसका मतलब क्या हुआ, जब फोर्स नहीं था तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, यहां पर लिखेंगे एज एट t1 इक्वल्स टू -5 सेकेंड देयर वाज नो फोर्स, देयर वाज नो फोर्स। सो क्या हो जाएगा, जब फोर्स नहीं था बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसकी पोजीशन दे सकते हैं। बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन x इक्वल्स टू, मान लीजिए इसकी हमने जो डायरेक्शन है उसको x ले लिया तो x इक्वल्स टू हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि फोर्स कुछ भी नहीं था, फोर्स नहीं था। ओके, देयर वाज नो फोर्स, तो f की वैल्यू 0 हो गई और f की वैल्यू 0 होने पर एक्सेलरेशन भी 0 हो गया। तो ये जो पूरी टर्म है हमारे पास ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कितना, t1 इक्वल्स टू -5 सेकेंड पर ऐसा होगा। तो x क्या हो जाएगा, इसको बोल देते हैं लेट्स से x1 इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास u इंटू टी। और इनिशियल स्पीड हमको दे रखी थी, तो इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी थी, नॉर्थ डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो इसको भी हम पॉजिटिव मानेंगे। लेट्स से यहाँ पर ऐसे करके पॉजिटिव लिख दिया हमने, तो दिस विल बी 10 मल्टीप्लाई टाइम की वैल्यू कितनी है हमारी 5 सेकेंड, तो इट विल बी एंड वी विल राइट -5। ओके, इट विल बी -50 मीटर। ओके, दिस विल बी पोजीशन ऑफ x1। हमने माइनस टाइम में क्यों रखा, क्योंकि वो टाइम जो है हम टाइम रेफरेंस में क्या मानेंगे, टाइम रेफरेंस में उसको नेगेटिव मान रहे हैं। सो द पोजीशन विद रिगार्ड टू x इक्वल्स टू 0, मतलब जहां पर फोर्स लगना स्टार्ट हुआ था उससे 50 मीटर साउथ डायरेक्शन में होगी। ओके, दिस विल बी द पोजीशन। यहां पे लिखेंगे फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 ऑब्जेक्ट विल बी 50 मीटर इन साउथ, तो 50 मीटर साउथ में ये होगी। इस तरीके से हम इसका फर्स्ट पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कम टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, अब इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि अगर हमने टाइम यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया होता तो वो जो है नॉर्थ डायरेक्शन में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में नॉर्थ डायरेक्शन में चली जाती है एंड दैट वुड हैव बीन रॉन्ग, वो गलत हो जाता। ओके, नाउ कम टू सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में इसने पोजीशन पूछी है किस टाइम पर, एट टाइम t इक्वल्स टू 25 सेकेंड, तो इसको ले लेते हैं 25 सेकेंड्स पर। t2 ले लिया हमने 25 सेकेंड्स पर, फिर से इसने पोजीशन पूछी है। तो t2 जो है टाइम t2 25 सेकेंड्स पर, ये वो टाइम है जब हमारे पास फोर्स लगना स्टार्ट हो गया था, फोर्स लगने लगा था। तो फोर्स लगने लगा था तो उसमें ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन भी आएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे नाउ द एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट, now the acceleration of the object, तो एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का क्या हुआ होगा, क्योंकि जो फोर्स लग रहा था -8 न्यूटन था, तो इसी से ही एक्सेलरेशन भी आएगा। तो एक्सेलरेशन हम लिखेंगे F/m, तो F की वैल्यू लिखेंगे -8 क्योंकि ये इनिशियल स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में था। एंड मास दे रखा है हमको, मास कितना दिया हुआ था ऑब्जेक्ट का, 0.4 kg दिया था। ओके, 0.4 kg। तो यहां से पॉइंट हटाया, यहां पर 0 आ गया और इससे ये -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। एक्सेलरेशन कितना आएगा, -20 मीटर पर सेकेंड। अब इस एक्सेलरेशन के माइनस होने का क्या मतलब है कि ये साउथ डायरेक्शन में लग रहा है। सो अगेन बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, अगेन बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने दोबारा से लगा दी। इसको बोलेंगे अब x2 इक्वल्स टू, हम लिखेंगे
ut2 and plus 1/2 at2 square. This will be how this will put. अब x2 निकालेंगे हम. x2 इनिशियल वेलोसिटी हमको इसकी दे रखी थी 10 मीटर पर सेकेंड. ओके 10. t2 की वैल्यू कितनी है, कितने टाइम पर निकलवा रहा है, 25 पर, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है -20. ओके एंड t2 स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर हो जाएगा. तो यहां से इसको ये डिवाइड करोगे तो ये -10 आ जाएगा यहाँ पर. एंड इट विल बी x2 इक्वल्स टू 10 में 25 की मल्टीप्लाई करोगे 250 एंड इट विल बी माइनस ऑफ 10 मल्टीप्लाई 25 का स्क्वायर 625. नाउ इट विल कम आउट टू बी 250 माइनस एंड इट विल बी 6250. x2 की वैल्यू इतनी आ रही है, इसको आप कैलकुलेट करिए. तो x2 आ जाएगा, जब इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 6000 माइनस का मीटर. 6000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर. ओके तो ये आई हमारी x की वैल्यू, x2 की वैल्यू एंड इट इज ऑल्सो नेगेटिव. तो इसका मतलब जो ओरिजिन माना गया है, ओरिजिन से जो ऑब्जेक्ट है 6 किलोमीटर पीछे की तरफ आ जाएगी, यानी कि साउथ डायरेक्शन में. इट मीन्स we may write, it means object comes to 6 kilometer, towards south from x equals to 0. x equals to 0 क्या पोजीशन थी, जब फोर्स लगना स्टार्ट हुआ था. तो ये आपको ध्यान रखना है कि जहां से फोर्स लगना स्टार्ट हुआ उससे ऑब्जेक्ट और साउथ डायरेक्शन में मूव कर गई. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. तो दिस इज हाउ सेकेंड डिस्प्लेसमेंट और सेकेंड पोजीशन विल बी कैलकुलेटेड. नाउ कम टू थर्ड पार्ट. ओके तो इसके थर्ड पार्ट के लिए हम आ रहे हैं. अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा है और कितना टाइम पूछा है. अब इसने बोला है कि इसकी पोजीशन तब क्या होगी जब टाइम है 100 सेकेंड. ओके अब इसने थर्ड टाइम दे दिया, थर्ड में दे दिया, इसको बोल देते हैं t3 इक्वल्स टू 100 सेकेंड. तो 100 सेकेंड में ये दे रखा था, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, कि जो हमारा फोर्स है वो केवल 30 सेकेंड्स तक लगा. तो 30 सेकेंड्स तक लगा मतलब ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन रहा वो केवल 30 सेकेंड्स तक रहा. उसके बाद ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से चला है. तो हमको इस बार 2 पोजीशन निकालनी पड़ेंगी इसके लिए. ओके तो पहले हम 30 सेकेंड्स के लिए जो फोर्स लगा है उससे एक्सेलरेशन से हम इसकी डिस्टेंस कवर निकाल लेंगे, और उसके बाद जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये डिस्टेंस कवर कर रही है उससे निकाल लेंगे. दोनों को सम करेंगे तब हमारे पास फाइनल पोजीशन इसकी कैलकुलेट करके आएगी. तो देखिए यहां पर लिखेंगे फोर्स ऑफ -8 न्यूटन रिमेन्स फॉर 30 सेकेंड्स. तो जो -8 न्यूटन है वो 30 सेकेंड्स के लिए रहा है. सो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, सो पोजीशन इन 30 सेकेंड्स. 30 सेकेंड्स में वो कहां पहुंचा होगा, इतने फोर्स से 30 सेकेंड्स में पहुंचा होगा. इसको बोल दीजिए, हम इसको बोल देते हैं x1 बोल देते हैं. x1 इक्वल्स टू वो कितना रहा होगा, अब हम लिखेंगे इसको ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. ठीक है तो कितना रहा होगा, u की वैल्यू थी हमारे पास 10 मल्टीप्लाई इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, कितने टाइम के लिए फोर्स लगा है 8 न्यूटन वाला, 30 के लिए, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन हमने निकाला था ये -20. तो ये -20 एंड यहाँ पर टाइम कितना है 30 सेकेंड्स तक, क्योंकि वो फोर्स रहा है इस वजह से इतना. तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी -10 एंड दिस विल बी 300 माइनस हो जाएगा ये 10 मल्टीप्लाई 900. ओके एंड इट विल बी 300 माइनस 900 आएगा यहाँ पे. 900 में मल्टीप्लाई करेंगे देन दिस विल बिकम 9000. ओके एंड दिस विल बी 8700 एंड माइनस का इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस के 8.7 किलोमीटर. ये आ जाएगी x1, यानी कि इतना डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट में तब आएगा 30 सेकेंड्स में, यानी कि 30 सेकेंड्स तक,
क्योंकि ये फोर्स लगता रहा था, तब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच जाएगी। अब 30 सेकेंड्स के बाद कितना और टाइम रह गया, क्योंकि ये पूछ रहा है 100 सेकेंड पे, तो बेसिकली अभी 70 सेकेंड्स और रह गए और